औरंगाबाद में हमारे इम्तियाज जलील की हार हो गई। हमारे गद्दार निकले। मैं खुदा को बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत ही दुख हुआ कि इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में हार गए। मतलब AIM की जो सारी जो लीडर्स हैं वो हार गए और BJP ये सुनने में आ रहा है कि वो जीत गई है महाराष्ट्र में। तो आज का जो टाइटल है, इम्तियाज जलील के हारने पर रो पड़े नौजवान। महाराष्ट्र इलेक्शन में मजलिस के 1 MLA जीते, 15 हार गए। अच्छा, 1 MLA जीते हैं और 15 हारे हैं। पर यार देखिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी के वो बड़े जो से थे बयानात, डायलॉग वाकई सही होते हैं कि भाई बंदा बाहर से लड़ लेता है, काफरों से भी लड़ लेता है, बड़े बड़े दुश्मनों से भी लड़ सकता है, पर अपने जो उनसे सफ़ों में छुपे होते हैं ना, जो सांप गद्दार, उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत ही दुख की बात है। कल जब हमें पता चली तो हमारे से तो जो सीधी सी बात है वीडियो नहीं बनेगी। इतना बब्बर शेर, एक जलील बंदा, और ऐसे इसकी आवाज में रोब दबदबा, और इतना पढ़ा लिखा शख्स, और हर रंग के उनमें वाकिफ था। वो मीडिया वाले से ये आप लोगों ने एक हीरा खोल दिया और इस बंदे को आप लोगों ने यार शिकस्त दिलवा दी। क्या कहें भाई, जो जिन्होंने बहुत सी काफ़ी अवाम इनके साथ खड़ी थी। देखा हम सब ने, जब इनके जो स्पीचेस होती थी कितनी ज़्यादा अवाम थी। तो मुझे नहीं लगता कि अवाम ने अपनी कोशिश की होनी है, वोट्स दिए होने हैं। बस ये अंदर ही कोई हैं जो गद्दार हैं, बीजेपी वाले ने पहले भी इनसे धोखाबाजी की, अब भी किया, अब भी हो सकता है। अब देखते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो गाइस, आप अपनी राय भी दिया ना। अस्सलाम वालेकुम। हमारे औरंगाबाद में हमारे इम्तियाज जलील की हार हो गई। हमारे गद्दार निकले। मैं खुदा को बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कई नौजवानों को ये बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि इम्तियाज जलील हार सकते बोल के, लेकिन जो फैसला आना था वो आ चुका है। इम्तियाज जलील की जो हार हुई है 2161 वोट से हुई है। महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 कैंडिडेट ठहरे थे, जिसमें से एक कैंडिडेट जीते हैं 75 वोट से, मुफ्ती इस्माइल साहब। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 कैंडिडेट्स ठहरे थे, सातों के 7 MLA जहाँ तक बात है एक बहुत ही बड़ी मार्जिन से आ रहे हैं, करीब 1 लाख के करीब वोट से आ रहे हैं। उनको अगर साइड में रख दिए सब जने तो ये सोच रहे थे कि इम्तियाज जलील तो जीत के रहेंगे अब की बार बोलकर। शायद ही किसी हारने वाले कैंडिडेट के लिए इतने बड़ी तादाद में लोग आए होंगे। इलेक्शन तो इम्तियाज जलील हार गए, लेकिन लोगों का दिल इम्तियाज जलील ने जीत लिया है। हारने के बाद भी पब्लिक के सामने आके इम्तियाज जलील ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, तो हम गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे, वीडियो देख रहे, फॉलो नहीं कर रहे, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं फॉलो कर लीजिए। इम्तियाज जलील ने क्या कहा हारने के बाद, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। हमें इत्तेहाद गया चूल्हे में, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3000 लेना है, किसी को 5000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है। अगर ये 15 उम्मीदवार जो मेरे खिलाफ खड़े थे वो अगर नहीं रहते, तो इन 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते। एक उम्मीदवार 400 वोट लिया, एक ने 600, एक ने 1000। ऐसा अगर पूरा बेरीज की जाए तो इसका पूरा हिसाब आता है 15,000 के करीब वोट होते हैं इनके। आपने सुबह से देखा होगा कि कैसी 70,000 तक पहुंच गए, 50,000 की लीड तक हम पहुंच गए थे। लेकिन हमें भी मालूम था कि कहीं ना कहीं आखिर में वो हकीकत सामने आ जाएगी। मैं तमाम हमारे दूसरे बिरादरी के, दूसरे मजहब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लोकसभा के अंदर हमें
करीब 90,000 वोट मिले थे। इस बार अगर देखा जाए तो 15,000 वोट जो बटे हैं वो हमारे हिस्से के बटे हैं, यानी कि 15,000 के करीब वोट जो है वो आपके दूसरे समाज के लोगों ने आपको दिया है। हमको ये तय करना है मेरे भाई, आज इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा, नासिर सिद्दीकी साहब है। हम कब तक अपनी ये कौम का सौदा ऐसा खुलेआम होता हुआ देखते रहेंगे? इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है, लेकिन क्या उसको इख्तियार है कि एक तरफ एक उम्मीदवार 90,000 वोट ले रहा है और दूसरा उम्मीदवार 60 वोट ले रहा है, 90 वोट ले रहा है, 200 वोट ले रहा है? कौन है कि क्यों खड़े रह रहे हैं? नहीं खड़े रह रहे हैं, उन्हें खड़ा किया जा रहा है। और आज कितना खुश हो रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इन्हें पैसा देकर खड़ा किया है। कल आप ही के बीच में इन्हें आना है, कल आप ही के सामने इन्हें नजरों से नजरें मिलाना है। अगर यकीन मानिए उनके सीने में दिल है, उनका ईमान पुख्ता है, तो मैं उन तमाम उम्मीदवारों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज रात में चैन की नींद सो पाओगे? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सियासत मतलब दो पैसा कमाने का धंधा हो गया है। कौम गई भाड़ में, इत्तेहाद गया चूल्हे में, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3,000 लेना है, किसी को 5,000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे अगर मिल जाते हैं तो नासिर को हराने की ताकत रखते हैं। अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो इम्तियाज जलील को हराने की ताकत रखते हैं, और उन्होंने किया। क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? इतना खौफ होना चाहिए इनके अंदर, इतना खौफ होना चाहिए, ये छोटा बच्चा भी इन्हें पकड़कर, इनका गिरेबान पकड़कर पूछना चाहिए कि तूने मेरे शहर के इत्तेहाद को खत्म किया है, तो खातिर है हमारे इत्तेहाद का। मेरे भाइयों, मैं ना ये इलेक्शन नासिर सिद्दीकी साहब हारे हैं और ना इम्तियाज जलील हारा है, क्योंकि अगर आपके दिलों से हमारी मोहब्बत अगर खत्म हो जाती तो उस दिन हम अपनी हार कबूल कर लेंगे। लेकिन आज आपकी आंखों के अंदर जो गम और गुस्सा मैं देख रहा हूं, वो हमारी जीत की निशानी है मेरे भाई। और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई दौलत हमें खरीद नहीं सकती है, हम अपनी सिर्फ क़यादत चाहते हैं। यहां पर हिम्मत हारना नहीं मेरे नौजवानों, कभी हिम्मत हारना नहीं। बहुत सारे वीडियोस आपको अभी दिखाई देंगे। जहां पर ये जश्न मना रहे हैं। अगर आज हम खामोश रहे तो शायद इस शहर के अंदर कभी हमारी क़यादत खड़े नहीं हो सके। आप समझ रहे होंगे कि इम्तियाज़ जलील हार गया बल्कि बीजेपी वाले जश्न मना रहे। बीजेपी वाले तो अपनी जीत का जश्न मना रहे, लेकिन इम्तियाज़ जलील हार गए बल्कि जो है सो अपने लोग भी जश्न मना रहे। और भी अपडेट्स के लिए हम हाजिर होते हैं, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें।
इम्तियाज जलील एक बहुत इमोशनल अल्फाज में वो बोल रहे थे, बहुत इमोशनल कर दिए वाकई। और बहुत से नौजवान देखे जो रो भी रहे थे। और इम्तियाज जलील को बड़ी सोची साजी यानी साजिश के तहत हराया गया है। वो आपके सामने ही है। वाकई मैं भी कल का हमारे से तो जो सीधी सी बात है, बड़ा दुख हुआ है इनके। हाँ, हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारे इम्तियाज जलील साहब उधर से यानी विन करेंगे, सीट मारेंगे और इनका एक जलाल ये वो फिर देखने को आएगा। पर बदकिस्मती से वही बात है ना कि ये जो उनसे अपनों ने बगैरती की, पैसे ही लिए। और इम्तियाज जलील साहब ने बोला कि अब तो ये जो सा सियासत है वो पैसे कमाने का नाम रह गया, यानी अवाम का इत्तेहाद और अवाम गए पहाड़ में। यानी देखो अब वो कह रहे हैं कि ये जो खड़े किए हैं यानी बीजेपी वाले ने जिनको पैसे दिए हैं उनकी 15 की आप जो से वोट जिनको पड़े उनको आप कलेक्ट करेंगे तो वो 10-12 हज़ार की लीड से मैंने उनको हरा देना था। यानी ये उनके गद्दारी से हारों, फिर वो जश्न मना रहे हैं। मतलब उन्होंने इम्तियाज ने सही कहा कि इन बीजेपी वालों को पता था हमने जीत नहीं सकते, हम हार जाएंगे इनसे। और इन्होंने एक साजिश की। ये AIM पावर है, हाँ, जाहिर सी बात है, एक वैसी का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, नहीं तो कर एक दूसरा जलील था, वो दूसरा वैसी ये था। डरते हैं ना, असल बात है। उन्हें डर था कि अगर ये आ गए तो हमारा तो कोई किसी ने हमें तो मुंह ही नहीं लगाना। हमें इंस्टाग्राम पर भी भाइयों ने बताए हैं, मैसेज किए हैं, तो हम यकीन माने क्या हैं बस। और जलील साहब ने सही बोला कि पैसों का जो सा शुरू से वो यानी इलेक्शन से पहले स्टार्ट हो गया था, इनको पैसा दे, नंगा नाच जो होता है। तो यानी ये बयानी गलत बयानी, यानी मैं पुलिस वालों को, इलेक्शन कमीशन को ये रिपोर्टें दे रहा हूँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। बस बीजेपी का वो डंडा ना, यानी ईमानदारी से आप करते ना तो मुझे नहीं लगता कि आप सीट विन कर जाते। बाय द वे वासी जलील साहब ने एंड पर जो से हैं इम्तियाज जलील साहब ने अवाम को ये कहा है कि हम जीत गए हैं, आप लोगों का साथ है जो आपकी आंखों में दुख अगर ये ना होता तो फिर मैं गुस्सा नजर आ रहा है। ये अगर हमेशा कायम रहेगा तो हम ऐसे ही हमारा जो तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं। उन्होंने बोला हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, बड़ी नेक तमन्नाएं हौसला है जी, हिम्मत मर्दे खुदाए, कोई बात नहीं। इम्तियाज जलील को भी अल्लाह हिम्मत दे और ज्यादा मजबूत करें, उनकी जिंदगी हो, बड़ी नेक तमन्नाएं, बहुत सी दुआएं उनके लिए। तो गाइस ये था आज के रिएक्शन। मिलती है अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह।